नमस्कार, अचीवर अकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं वेगोस्की के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम पूरी तैयारी को आपकी बूस्ट करेंगे, जिसमें जो वेगोस्की की थ्योरी है इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? आनुवंशिकता है, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया है, या फिर परिपक्वता है, या फिर अनुकरण है? बताना है आपको इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वेगोस्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? पहला ऑप्शन है हमारा व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मक, या फिर सामाजिक संस्कृति, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मानवतावादी। आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि सामाजिक संस्कृति। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर कहा गया है जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल का अर्थ, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा जो बच्चा स्वयं कर सकता है, या फिर दूसरा वाला ऑप्शन जो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, या फिर तीसरा ऑप्शन जो बच्चा सहायता से कर सकता है, या फिर जो केवल शिक्षक कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा जेडपी के कॉन्सेप्ट। यहाँ पर होगा जो बच्चा सहायता के साथ में कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कहा गया वेगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा मनोरंजन है, दूसरा है हमारा सोच का विकास करना है, या फिर याददाश्त क्षमता को बढ़ाना है, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा संप्रेषण। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर होगा वेगोस्की के अनुसार का मुख्य कार्य क्या है, तो सोच की विकास करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपने इससे पहले की वीडियो यानी कि पियाजे की जो थ्योरी वाली हमने कराई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाली, वो वीडियो ना देखिए तो जाकर के उसको भी जरूर देखिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और इंपॉर्टेंट वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई हैं, उनको जाकर के देखिए। हिंदी की पेडागोगी है, इंग्लिश की है, सबको बहुत कम टाइम में बेहतर तरीके से कवर कराया गया है। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं वेगोस्की के अनुसार सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित हुई थी? आंतरिक भाषा, या फिर निजी भाषा, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक भाषा, या फिर फोर्थ वाला हो जाएगा लिखित भाषा। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारा सामाजिक भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है स्कैल फोल्डिंग, यानी कि स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है? अनुशासन से है, सहायता प्रदान करना है, दंड देना है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। अगर आपने हमारी पेडागोगी क्लास देखी है, हिंदी की या इंग्लिश किसी की भी देखी होगी, तो उसमें हमने इसको स्कैफोल्डिंग को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर ना देखा तो जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चंस आराम से कवर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सहायता प्रदान करना ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वेगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा जैविक होती है, दूसरा ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत हो जाती है, तीसरा है सामाजिक हो जाएगी, या चौथा ऑप्शन है हमारा यांत्रिक हो जाएगी। तो बताइए इनमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। वेगोस्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षक के द्वारा, या फिर सामाजिक सहभागिता के द्वारा, या फिर पाठ्य पुस्तक के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा समाज के द्वारा। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेगोस्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक सहभागिता द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा माता और पिता, या फिर शिक्षक, या फिर सहपाठी, या उपरोक्त सभी। मोर नॉलेजेबल अदर में कौन हो सकते हैं? तो इसमें सारे लोग आ सकते हैं, माता पिता भी होंगे, शिक्षक भी आ सकते हैं, और सहपाठी भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 सभी शामिल होंगे। अगला है हमारा वेगोस्की के अनुसार सीखने और विकास का क्रम कौन सा है? सीखने और विकास का क्रम कौन सा हो जाएगा? पहला है हमारा पहले विकास फिर सीखना, या फिर दूसरा हो जाएगा दोनों ही साथ साथ, या फिर पहले सीखना और फिर विकास, या दोनों ही असंबंधित है। बताइए आप इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। वेगोस्की के अनुसार सीखने और विकास का क्रम कौन सा है? पहले सीखना होगा और उसके बाद में विकास, यानी कि फिर विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच का उपयोग बच्चा किसके लिए करता है? पहला ऑप्शन है हमारा दूसरों से बात करने के लिए, या फिर मनोरंजन के लिए, या तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा परीक्षा के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है स्वयं पर नियंत्रित करने के लिए। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका। अगर आप क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दें। आप अपनी तैयारी का लेवल जरूर चेक करें। तो ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि स्वयं पर नियंत्रित करने के लिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वेगोस्की के अनुसार संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर केवल भाषा पे, केवल बुद्धि पे, या फिर संज्ञानात्मक विकास पे। तो बताइए इनमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन वेगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा परीक्षा एवं त्रुटि, या फिर पुनर्बलन, या फिर परिपक्वता, या फिर जेडपीडी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा वेगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेडपीडी। ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है वेगोस्की के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होती है। शिक्षा की भूमिका कैसी होती है। पहला है केवल जानकारी देना, या फिर नियंत्रण होना, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मार्गदर्शन होना, यानी कि, और चौथा है हमारा दंड देने वाला। तो बताइए इनमें से कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्गदर्शन होना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कहा गया सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का सिद्धांत किससे संबंधित है। पियाजे से संबंधित है, जीन पियाजे से, या फिर वेगोस्की से, या फिर बीएफ स्किनर से, या फिर थॉर्नडाइक से। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, किससे संबंधित है कोलैबोरेटिव लर्निंग का सिद्धांत। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का सिद्धांत किससे रिलेट करता है, वेगोस्की से। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वेगोस्की के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा कहाँ सीखता है, रट करके, या फिर अकेले में, या समूह, या समाज में। तो बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो हमेशा समूह और समाज में बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है, ना ही रट के और ना ही अकेले, यानी कि ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। सी वाला इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जेडपीडी का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है। मूल्यांकन में होता है, शिक्षण रणनीति में होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में होता है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुशासन में होता है। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर हो जाएगा जेडपीडी के अकॉर्डिंग शिक्षण रणनीति में इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कहा गया वेगोस्की के अनुसार भाषा और सोच का संबंध कैसा है। दोनों ही संबंधित नहीं है, या फिर विरोधी हैं, या फिर स्वतंत्र हैं, या फिर दोनों संबंधित नहीं है। तो वेगोस्की ने क्या कहा है, दोनों ही आपस में इंटररिलेट नहीं है, यानी कि दोनों ही आपस में संबंधित हैं, नहीं है वाला गलत हो जाएगा। ये बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में संबंधित है, इंटररिलेटेड है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कहता है आंतरिक भाषा का विकास किससे होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सामाजिक भाषा से, या फिर लिखित भाषा से, या फिर संकेत भाषा से, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुकरण से। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आंतरिक भाषा का विकास होता है सामाजिक भाषा से, यानी कि ए वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर कहा गया वेगोस्की का सिद्धांत अधिक महत्व देता है, किसको अधिक महत्व देता है। शिक्षक को अधिक महत्व देता है, या पाठ्य पुस्तक को, या फिर समाज को, या परीक्षा को। इसका उम्मीद है आप इसका आंसर जानते होंगे, ठीक से पढ़ा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज को। सिंपल सी बात है, वेगोस्की का सिद्धांत किसको अधिक महत्व देता है, समाज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वेगोस्की के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग होता है, क्या होता है, निष्क्रिय होता है, आकस्मिक होता है, यांत्रिक होता है, या फिर सक्रिय होता है। बताइए इनमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सक्रिय होता है, ये हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जेडपीडी के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। आपको बताना है जेडपीडी के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। पहला ऑप्शन है हमारा जो बच्चा कर चुका होता है, या फिर जो बच्चा नहीं कर सकता है, या फिर जो बच्चा सहायता के साथ में करता है। क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, आप इसका जवाब आप खुद ही देंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर इसका रिप्लाई करिएगा। जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप बताइएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था, कमेंट में करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है। पहला है हमारा जैविक परिपक्वता, या फिर आनुवंशिकता, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा अभ्यास, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सामाजिक वातावरण। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है, तो सामाजिक वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। स्कैल फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है, कठिनाई को बढ़ाना, या फिर दंड देना, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा मूल्यांकन करना, या सहायता प्रदान करके धीरे धीरे
हटा लेना ताकि बच्चा खुद सीख सके। देखिए स्कैफोल्डिंग का मतलब ही यही होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पाड़। यानी कि बच्चा जब कोई काम को सीख रहा होता है, भाषा को सीख रहा होता है, कहीं पर वो अटक रहा होता है किसी काम में, अगर उसको कोई रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो हल्की सी उसकी मदद कर देना, ये क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यानी कि सहायता प्राप्त करके धीरे धीरे हट लेना ताकि बच्चा खुद सीख सके। थोड़ी सी सहायता उसको दे दी, फिर अपना हाथ हटा लिया, मतलब कोई भी काम जैसे बच्चा कर रहा है थोड़ी सी मदद की उसकी, उसके बाद बच्चा अपने आप ही उस काम को कर लेगा। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। कक्षा में विगोत्स्की सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग क्या है? व्याख्यान विधि है, या फिर समूह कार्य है, या रटन अधिगम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि परीक्षा अभ्यास है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समूह कार्य। तो इसी के साथ में हमने विगोत्स्की के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने पियाजे वाली वीडियो ना देखी तो जाकर के देखिए, अदर इंपॉर्टेंट वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।